हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है, बस जो लास्ट चैप्टर के लास्ट में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस होते हैं वो हम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पाटीगणित। अब बुक, ये एक बुक का नाम है, रिटन बाय श्रीधराचार्य इन द 9th century CE, mention this problem. Friend, after thinking what sum will be obtained by adding together, what should the friend say? देखो यहाँ पर एक ये बुक दे रखी है आपको, ठीक है। ये 9th सेंचुरी की आपको ये बुक दे रखी है। इसमें आपको इससे कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए ये बता रखा है। यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि अगर हम इनका सम ऑब्टेन करेंगे, सम मतलब इन्हें प्लस करेंगे। ध्यान से देखो, ये एक पूरा फ्रैक्शन है फिलहाल के लिए, क्योंकि बीच में एक कॉमा लगा है। फिर ये एक पूरा फ्रैक्शन है, फिर एक ये वाला पूरा फ्रैक्शन है और एक ये वाला। तो अगर हम इन सब का सम ऑब्टेन करेंगे और एक यहाँ पर भी है फ्रैक्शन, तो कितना सम आएगा वो हमको यहाँ पर बताना है। तो पहले हम फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड का साइन लग रहा है, तो डिवाइड मतलब फ्रैक्शंस में डिवीज़न वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो सॉल्व करके आंसर आएगा उन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यही करेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो एक एक करके पहले इन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं। सब में 1 से ही डिवाइड हुआ हुआ है, 1/6, 1/10, 1/13, 1/9 और 1/2 है। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 1 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि मुझे सम करना था। 1 डिवाइडेड बाय 1/10, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1/13, उसके बाद था 1 डिवाइडेड बाय 1/9 और उसके बाद था 1 डिवाइडेड बाय 1/4 था, 2 था, एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2 है। क्लियर। अब डिवीजन में आपको पता है कि क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई, बाद वाले को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो सब में मैंने यही कर दिया है यहाँ पर। 1 मल्टीप्लाई 9/1, 1 मल्टीप्लाई 2/1। क्लियर। तो 6 1 जा 6 हो गया, 10, 1 इंटू 10 10 हो गया, 1 इंटू 13 13 हो गया, 1 इंटू 9 9 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। अब आपको इन सबको क्या करना है, प्लस, तो आपका आंसर 40 आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना था, इन सबको प्लस करके बताना था कि कितना आंसर आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, मीरा इज रीडिंग अ नॉवल दैट हैज़ 400 पेजेस। एक गर्ल है, वो एक नॉवल को रीड कर रही है, तो उसमें टोटल 400 पेजेस है। शी रीड 1/5 ऑफ द पेजेस येस्टरडे। उन 400 पेजेस के 1/5 पेजेस वो कल रीड कर चुकी है, एंड 3/10 पेजेस ऑफ टुडे। और आज की डेट में उसने उन्हीं 400 पेजेस के 3/10 पेजेस को रीड कर लिया है। आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा कि उसने कल इतने पेज रीड किए और आज इतने किए, एक फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है। हाउ मैनी मोर पेजेस डज शी नीड टू रीड टू फिनिश द नॉवल। तो बताओ, उस नॉवल को फिनिश करने के लिए, पूरा रीड करने के लिए अभी उसे कितने और पेजेस को रीड करना है, क्योंकि कुछ पेजेस वो कल और आज में रीड कर चुकी है, सिर्फ कुछ ही रह रहे हैं। तो वो बताने हैं जो कुछ रह रहे हैं वो कितने रह रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मुझे ये पता होना चाहिए कि उसने कल कितने पेज रीड किए और आज कितने पेज रीड किए। तो मैं दोनों को ऐड करके 400 में से माइनस कर दूंगी, तो पता चल जाएगा कितने रह रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम येस्टरडे और टुडे वाले पेजेस को निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिखा टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द नॉवल। नॉवल के अंदर टोटल 400 पेजेस थे। येस्टरडे में उसमें इसने 1/5 रीड किए थे, तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय मीरा येस्टरडे। तो इसका ही तो 1/5 रीड किया होगा, तो इसका 1/5 निकाल लो। तो टोटल उसने येस्टरडे में 80 पेजेस को रीड किया। ठीक है। और आज उसने कितने किए थे, 3/10। तो नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय मीरा टुडे
तो 400 का मैंने क्या किया, 3/10 निकाल लिया, 0 से 0 कट गया, तो आज उसने 120 पेजेस रीड। तो इसका मतलब उसने टोटल पेज कितने रीड कर लिए अभी तक, टोटल पेजेस रीड बाय मीरा। तो 80 कल किए थे, 120 आज किए थे, टोटल उसने 200 पेजेस रीड कर लिए। अभी कितने और रीड करने, टोटल 400 थे, 200 रीड कर चुकी है, तो बचे कितने, 200 ही बचे। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ पेजेस शी नीड टू फिनिश द नॉवल। तो कितने और उसे अभी रीड करने हैं कि वो नॉवल उसकी फिनिश हो जाए। 400 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 200 पेजेस और उसको रीड करने हैं। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कह रहा है अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है जो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना ट्रेवल कर सकती है, 16 किलोमीटर। हाउ फार विल इट गो यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर उस कार में 2 3/4 लीटर पेट्रोल होगा तो वो कितना ट्रेवल कर सकती है, कितने किलोमीटर चल सकती है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलो यहाँ पर करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कितना ट्रेवल किया था, 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो कितना होगा, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 16 इंटू मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे हैं, 2 4 जा 8, 8 + 3 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट दिया, 4 आ गया, तो 44 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी। कार से हम ट्रैवल कर सकते हैं जब उसमें कितना पेट्रोल होगा, 2 3/4 लीटर पेट्रोल हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। अमृतपाल डिसाइडेड ऑन अ डेस्टिनेशन फॉर हिज वेकेशन। If we take a train, it will take him 5 1/6 hours to get there. If we take a plane, it will take him half hours. How many hours does the plane save? देखो यहाँ पर एक जना है, एक बॉय है, वो वेकेशन पे कहीं जाने की सोच रहा है। तो अगर वो ट्रेन से जाता है तो जहाँ भी वो जाएगा ना उसमें इतना टाइम लगेगा, मतलब 5 घंटे पूरे और 1/6 और लगेंगे आर के। अगर वो प्लेन से जाएगा तो कह रहा है इट विल टेक हिम हाफ आवर, आधा घंटा लगेगा। तो बताओ प्लेन से कितना टाइम सेव हो रहा है, वो आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलिए अब यहाँ पर करते हैं इसको स्टेटमेंट लिख के। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे अगर हम ट्रेन से जाते हैं, जहाँ भी वो जाना चाहता है, अगर वो वहाँ पर ट्रेन से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 5 1/6 आवर लगेंगे। 5 6 जा 30 + 1 31/6 आवर कह सकते हैं। टाइम टेकन बाय द प्लेन टू रीच द डेस्टिनेशन, अगर वो प्लेन से जाएगा तो 1/2 मतलब हाफ आवर लगेगा। कितना टाइम सेव हुआ, टाइम सेव बाय ट्रैवलिंग बाय प्लेन। अगर हम प्लेन से जाएंगे तो कितना टाइम सेव हो रहा है, तो मैंने 31/6 में से 1/2 को माइनस कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए। मान लो बाई चांस मैं ट्रेन से जा रही हूँ, मुझे 4 घंटे लग रहे हैं और प्लेन से जाने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लग रहा है, तो कितना टाइम सेव हो रहा है, 3 घंटे सेव हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, 4 में से 1 को माइनस किया तभी तो 3 आया। तो वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दे रखी है। तो मैंने भी वही किया, ट्रेन वाले टाइम को प्लेन वाले टाइम को ट्रेन वाले टाइम से माइनस कर दिया।
पर डायरेक्ट माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है, तो पहले मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बना लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास 3/6। अब 31 में से आप 3 को माइनस कर सकते हो तो 28 आएगा, नीचे का 6 ऐसी है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो, पहले कट कर लेते हैं, ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, ये भी 14/3 आ गया। 14/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 4 2/3 आवर्स। तो अगर आप प्लेन से जाओगे तो आप 4 2/3 आवर्स को सेव कर सकते हो उसी सेम डेस्टिनेशन पे जिससे आप ट्रेन से जाने की सोच, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या कह रहा है आपसे, मरियम्स ग्रैंड मदर बेक्ड अ केक, मरियम एंड हिज कजन फिनिश 4/5 ऑफ द केक, द रिमेनिंग केक वॉज शेयर्ड इक्वली बाय मरियम्स 3 फ्रेंड, हाउ मच ऑफ द केक डिड ईच फ्रेंड गेट। देखो पहले क्वेश्चन समझो, यहाँ पर एक केक है, ठीक है, उसको मरियम और उसके एक कज़न ने उसका 4/5 जो है ना वो फिनिश कर दिया है, उस केक का 4/5 पार्ट फिनिश हो चुका है। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा ना वो क्या हुआ, वो 3 फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब तीनों फ्रेंड को कितना कितना मिला, कितना कितना शेयर उन्हें मिला, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि केक बचा कितना है, तभी तो मैं वो 3 जनों में बांट पाऊंगी। तो पहले हम वो निकालते हैं कि कितना केक बचा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, पार्ट ऑफ केक फिनिश्ड बाय मरियम एंड हिज कजन, कितना पार्ट फिनिश किया था, 4/5। तो कितना पार्ट बचा, पार्ट ऑफ केक लेफ्ट, तो 1 में से 4/5 माइनस कर दिया, तो 5 - 4/5, डिनोमिनेटर सेम कर लिया एलसीएम लेके, तो 1/5 बचा केक का पार्ट। अब इसको मैंने 3 जनों में इक्वली बांटा है, तो दिस 1/5 पार्ट ऑफ द केक is shared equally among 3 friends. Thus, each friend got, कितना केक मिलेगा, इसका 1/3 पार्ट एक जने को मिलेगा, एक जने को ही तो मिलेगा, इसका 1/3, क्योंकि 3 जनों में बांटा है। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ, 3 जनों में बांटा है मैं, तो अब यहाँ पर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 1/3 आ गया। तो हर एक फ्रेंड को 1/15 पार्ट मिला है। तो ईच फ्रेंड गॉट 1/15 ऑफ द केक। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, अभी इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।